नमस्कार। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, शंख बज चुके हैं, युद्ध बस समझिए होने ही वाला है। आज हम महाभारत के उसी खास मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। हम भगवद गीता के पहले अध्याय और उसमें भी श्लोक 20 से 27 पर जो स्रोत सामग्री है उसे देखेंगे। कैसे अर्जुन की मानसिक स्थिति अचानक बदल जाती है। बिल्कुल, वो जो बदलाव है वो बहुत नाटकीय है। हाँ, हमने देखा था कि कैसे सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन एकदम तैयार था युद्ध के लिए, पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसका इरादा डगमगा गया। तो आज की हमारी ये जो गहराई से पड़ताल है, इसका मकसद यही समझना है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि युद्ध के एकदम मुहाने पर खड़ा अर्जुन अचानक इतने गहरे दुख में, विषाद में डूब गया। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा और। स्रोत बताते हैं कि अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कुछ ऐसा मांगा जो थोड़ा अजीब था, अप्रत्याशित। जी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, गहरा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जिन्हें स्रोत यहाँ अच्युत कह रहे हैं, मतलब जो कभी दिखते नहीं, अटल रहते हैं। जी हाँ, अच्युत। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अब ये बात युद्ध शुरू होने से ठीक पहले सेनाओं के बीचों बीच जाना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या मतलब था इसका? बिल्कुल अजीब। और मतलब अर्जुन खुद बताता है, वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, कि यहाँ कौन कौन है जो मुझसे लड़ने आए हैं। मुझे देखना है कि इस रण यज्ञ में मुझे किन किन योद्धाओं से लड़ना पड़ेगा। हाँ तो ये सिर्फ एक मिलिट्री इंस्पेक्शन जैसा नहीं था, ये कुछ और था। हाँ, जैसे कोई व्यक्तिगत जरूरत हो समझने की कि इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल। किन शहरों पर तीर चलाने होंगे, हाँ यहीं से मामला सचमुच गंभीर होना शुरू होता है। हाँ, ये सिर्फ दुश्मन सेना को देखने जैसा नहीं लगता, इसमें कुछ भावनात्मक खोज भी लगती है। निश्चित रूप से। और श्री कृष्ण, वो तो सिर्फ सारथी थे नहीं, वो अर्जुन के मन को भी समझते थे, उसके मार्गदर्शक थे। तो उन्होंने अर्जुन की ये इच्छा पूरी की, रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। हाँ। और स्रोत इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि रथ खड़ा कहाँ किया गया। भीष्म पितामह। और गुरु द्रोणाचार्य जैसे जो बड़े योद्धा थे कौरव सेना के, जो पूज्य जन थे, उनके ठीक सामने। अच्छा। ये कोई संयोग नहीं था, ये वो जगह थी जहां से अर्जुन को दूसरी तरफ के वो लोग साफ साफ दिख सकते थे, जिनसे उसका खून का रिश्ता तो था ही, पर सम्मान, स्नेह, शिक्षा, सबका गहरा नाता था। जैसे कृष्ण उसे सच्चाई का, वास्तविकता का सीधा सामना करवा रहे हों। एकदम आमने सामने, ताकि कोई पर्दा न रहे, कोई शक न रहे। और जब अर्जुन ने वहां से देखा, उस जगह से, तो क्या देखा होगा उसने? उस दृश्य की, उसकी भयावहता की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। एक तरफ तो अपने भाई, पांडव, दोस्त, दूसरी तरफ कौरव सेना। पर उस सेना में थे कौन? स्रोत बताते हैं, उसने देखा अपने पितामह भीष्म को, जिनकी गोद में खेला था। जी। अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जिनसे सारी धनुर्विद्या सीखी थी। कृपाचार्य को देखा। मामा, शल्य, शकुनी जैसे रिश्तेदार, अपने ताऊ के बेटे दुर्योधन और बाकी कौरव भाई। सभी यहाँ। और यहीं खत्म नहीं हुआ, उसने पुत्रों पौत्रों जैसे जवान योद्धाओं को देखा, दोस्तों को, ससुरों को, दूसरे शुभचिंतकों को, सब युद्ध के लिए तैयार। बाप रे। मतलब अपने ही कुल, अपने ही कुटुंब, समाज के जो आधार थे, अपने प्रिय सम्मानित लोग, वो सब दो हिस्सों में बटे हुए थे, एक दूसरे की जान लेने को तैयार। ये नजारा, ये अर्जुन के लिए जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। हाँ। सोचिए, वो वीर योद्धा जिसने बड़े बड़े असुरों को, देवताओं तक को हराया था। हाँ। वो इस दृश्य को देखकर अंदर तक हिल गया। हाँ। जिन रिश्तों को, जिन आदर्शों को वो जीता आया था, हाँ। वो सब आज उसके सामने विपक्ष में खड़े थे। उफ। स्रोत कहते हैं कि अपने ही लोगों को ऐसे युद्ध के मैदान में देखकर अर्जुन एकदम मोह और करुणा से भर गया। हाँ। उसका मन बेचैन हो था। अचानक उसका वो जो युद्ध का उत्साह था, वो जोश, वो वीरता, सब जैसे गायब हो गया। इस अपनेपन के भाव के आगे, इस मोह के आगे सब फीका पड़ गया। उसे ये भयानक एहसास हुआ कि जिस राज के लिए, जिस सुख के लिए वो लड़ने आया है, वो उसे अपने ही लोगों की लाशों पर चलकर मिलेगा। ये चीज उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। यही वो क्षण है जिसे भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग कहा गया है। जी हाँ। विषाद मतलब गहरा दुख, शोक, और योग मतलब उस अवस्था से जुड़ना। बिल्कुल। वो महान योद्धा गांडीवधारी अर्जुन, जिसके रथ पर हनुमान जी खुद बैठे थे, वो अचानक अपने ही प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाने के ख्याल से ही इतने गहरे दुख, डिप्रेशन और
एक नैतिक उलझन में फंस गया। जी। स्रोत आगे बताते हैं कि उसका शरीर कांपने लगा, गला सूख गया, चमड़ी में जलन होने लगी और उसके हाथ से उसका प्यारा गांडीव धनुष भी फिसलने लगा। खड़ा रहना मुश्किल हो गया। हाँ, खड़ा रहना भी मुश्किल। मन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, भ्रमित हो गया था। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्जुन का ये जो विषाद था, ये सिर्फ डर या कायरता नहीं थी, जैसा कि ऊपर से लग सकता है। नहीं नहीं, वो तो नहीं लगता। ये उसे कहीं ज्यादा गहरा था, ज्यादा जटिल। ये एक तीव्र नैतिक और भावनात्मक संकट था, एक मोरल क्राइसिस। उसके अंदर दो कर्तव्य टकरा रहे थे, एकदम विपरीत। एक तरफ क्षत्रिय राजकुमार होने के नाते उसका धर्म था, अन्याय के खिलाफ लड़ो, धर्म के लिए युद्ध करो। सही। दूसरी तरफ एक इंसान होने के नाते, परिवार का सदस्य, एक शिष्य होने के नाते उसका धर्म था अपने गुरुओं का, पितामह का, संबंधियों का आदर करो, उनकी हत्या मत करो। ओह हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल है। उसे इन दो धर्मों के बीच कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि भाई, जिन गुरुओं को, जिन रिश्तेदारों को मारकर राज मिलेगा, उस खून से सने राज का, उन सुखों का मैं करूंगा क्या? क्या ऐसा भोग पाप नहीं होगा? क्या ऐसी जीत असल में जीत होगी या हार? कुल का नाश करने से बड़ा पाप और क्या हो सकता है? ये सवाल तो बहुत गहरे हैं। जी। ये सवाल सिर्फ उसके व्यक्तिगत दुख से नहीं निकले थे। ये धर्म, कर्तव्य, नैतिकता, मानवीय रिश्ते, इन सब की सीमाओं से जुड़े गहरे दार्शनिक सवाल थे, जिनका कोई सीधा आसान जवाब नहीं था। अर्जुन की हालत उस आदमी जैसी थी जो चक्की के दो पाटों के बीच फंस गया हो। तो ये जो सब हुआ, अर्जुन का रथ बीच में ले जाना, अपने लोगों को दुश्मन के रूप में देखना और फिर इस गहरे डिप्रेशन और कंफ्यूजन में डूब जाना, ये हमें सिखाता क्या है? मतलब स्रोत सामग्री इस घटना से क्या जीवन सूत्र बताती है? क्योंकि पहली नजर में देखो तो ये एक हीरो का पतन जैसा लगता है। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, स्रोत इसे पतन की तरह नहीं देखते, वो इसे गहरे आत्ममंथन की शुरुआत की तरह देखते हैं। अच्छा, यहाँ से जो सीख मिलती है वो बहुत साफ है और प्रैक्टिकल भी। जब भी जीवन में कोई बड़ा मुश्किल फैसला लेने का समय आता है, खासकर ऐसी सिचुएशन जहां भावनाएं उलझी हों, जहां सही गलत समझना मुश्किल हो, जहां ड्यूटी और पर्सनल फीलिंग्स में टकराव हो, तो सबसे पहली जरूरत है पूरी स्थिति का सामना करने की। सामना करने की। हाँ, उसे साफ साफ देखने और समझने की। बिना देखे, बिना समझे, जल्दबाजी में या आंखें बंद करके कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से कहा, रथ बीच में ले चलो। हाँ, ताकि वो युद्ध की सच्चाई, उसके भयानक नतीजों और उसमें जो नैतिक उलझनें थीं, उनको साफ साफ देख सके, उनका जायजा ले सके। ठीक वैसे ही हमें भी किसी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले स्थिति के सारे पहलू देखने चाहिए। उसके फौरी और दूर के असर, उसमें शामिल लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे अपने सिद्धांत क्या कहते हैं, इन सब का बिना किसी पक्षपात के मूल्यांकन करना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं? अक्सर हम या तो भावनाओं में बह जाते हैं, या प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी से घबराकर जल्दी में रिएक्ट कर देते हैं, या फिर उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। दोनों ही चीजें गलत फैसलों की तरफ ले जाती हैं। अर्जुन ने रुककर, देखकर उस कड़वी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत दिखाई, भले ही उसका फौरी नतीजा गहरा दुख था। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब मुश्किल हालात से भागना या बिना सोचे रिएक्ट करना कोई हल नहीं है। नहीं, बल्कि रुककर पूरी तस्वीर देखना, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों न लगे, वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस देखने का नतीजा तो अर्जुन के लिए और ज्यादा दर्दनाक हुआ। वो तो बिल्कुल टूट गया। तो फिर इस देखने का फायदा क्या हुआ? फायदा फौरी नहीं था, बल्कि दूर तक जाने वाला था। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये पूरा वाकया फैसला लेने के प्रोसेस में क्लैरिटी यानी स्पष्टता और सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण के महत्व को दिखाता है। अच्छा। अर्जुन का विषाद अपने आप में अंत नहीं था, वो एक जरूरी पड़ाव था। ये उस गहरे मंथन की शुरुआत थी जिसने उसे उन सवालों तक पहुंचाया जिनका सामना हर सोचने वाले इंसान को कभी न कभी करना पड़ता है। मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? मेरी सच्ची ड्यूटी क्या है? धर्म क्या है? अधर्म क्या है? सही कर्म क्या है? ये विषाद ही वो बैकग्राउंड बना जिस पर आगे चलकर भगवत गीता का वो अद्भुत ज्ञान सामने आया। सही बात है। बिना इस गहरे संकट के, बिना इन दर्दनाक सवालों के, शायद श्री कृष्ण के उपदेशों की वो गहराई सामने ही ना आ पाती।
ये हमें सिखाता है कि जिंदगी के सबसे बड़े भ्रम और संकट भी हमें गहरे सच और स्पष्टता की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, बस शर्त यह है कि हम ईमानदारी से उनका सामना करने को तैयार हों। वो विषाद एक तरह से ज्ञान का दरवाजा बन गया। तो आज हमने कुरुक्षेत्र के मैदान में उस बेहद मार्मिक पल को समझने की कोशिश की, जब अपने ही प्रियजनों और गुरुओं को दुश्मन की तरफ खड़ा देखकर महाधनुर्धर अर्जुन का दिल करुणा और मोह से भर गया। जी उसका लड़ने का पक्का इरादा पल भर में टूट गया बिल्कुल, और वो गहरे दुख और नैतिक उलझन के भंवर में फंस गया। बिल्कुल। ये घटना सिर्फ एक योद्धा के हिम्मत हारने की कहानी नहीं है, बल्कि ये भगवद गीता के गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक उपदेशों की भूमिका है, जो इसी विषाद को दूर करने के लिए कहे गए। हाँ, और ये स्थिति एक ऐसा सवाल भी हमारे सामने रखती है जो हमेशा मौजूद रहता है, जिस पर सोचना जरूरी है। क्या सवाल? कि जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारा कर्तव्य, हमारा सिद्धांत या हमारा धर्म हमें ऐसी राह पर ले जाता है जहां हमारे निजी रिश्ते, हमारा लगाव, हमारी भावनाएं उनको चोट पहुंचती हैं। सही कहा। जब हमें अपने ही प्रियजनों के खिलाफ ही क्यों न हो, किसी बड़े सच या न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है, तो सही और गलत का फैसला करना कितना मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है। हाँ, ये तो है। अर्जुन की ये दुविधा सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हर जमाने में हर इंसान के सामने आने वाली एक यूनिवर्सल नैतिक चुनौती है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी स्थितियों में हम अपने अंदर स्पष्टता कैसे लाएं, भावनाओं की इस खींचतान और नैतिक भ्रम के कोहरे से निकलकर सही रास्ता कैसे चुनें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने ही अंदर खोजना होगा।